हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको एक बहुत ही इजी सी ट्रिक बताने वाली हूँ, शॉर्ट सी। एक जी एक्स आपको कोई मॉडुलस फंक्शन गिवन है, एफ एक्स यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन है। ये जी एक्स ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जो इस सेट की जीरोज होंगी ना, वहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेट्स सपोज कि एफ एक्स मेरे पास कोई ऐसे है, एक्स माइनस टू है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस टू। अब इसकी जीरो फाइंड आउट करो, मीन्स मैं एक्स माइनस टू को अगर जीरो रख दूँ तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई टू। एक्स इज इक्वल टू टू के लिए कभी भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो जी एक्स है वो नेवर डिफरेंशिएबल एट जीरोज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, मेरे पास जी एक्स है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स गिवन है मुझे, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया आपका। और एक्स आपको इंटरवल कहाँ से है, माइनस पाई से लेके टू पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो साइन एक्स है मुझे क्या लेना है, अब इसको जीरो, इसकी जीरोस चेक करनी है। तो साइन एक्स जीरो लिखूंगी तभी मुझे पता चलेगा इसकी जीरोस चेक करनी है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब साइन एक्स जीरो किस टाइम पे होता है? साइन एक्स माइनस पाई पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन जीरो भी जीरो हो जाएगा, साइन पाई भी जीरो हो जाएगा और साइन टू पाई भी जीरो हो जाएगा। इस इंटरवल में हमें कौन कौन सी वैल्यूज मिल गई? माइनस पाई मिल गई, जीरो पे मिल गई, पाई पे मिल गई और टू पाई पे मिल गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आ गया माइनस पाई, जीरो, पाई और टू पाई। ये सारी वैल्यूज जो हैं, ये जो फोर वैल्यूज हैं, इनके लिए ये जो हमारा फंक्शन जी एक्स है दैट विल बी नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, इसके लिए ये जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये डिफरेंशिएबल हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। ये आपके पास अब जी एक्स गिवन है, दैट इज मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। अब आप क्या चेक करेंगे? देन अगेन आप वैसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव। अब इसको इसको जीरो रख लीजिए, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी एक्स माइनस फाइव एंड दैट विल बी एक्स माइनस वन। क्लियर, इस तरह से आ जाएगा आपके पास, मीन्स एक्स की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई, वन और फाइव। अब एक्स की वैल्यू वन और फाइव के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बाकी सारी वैल्यूज के लिए डिफरेंशिएबल हो सकता है, बट ये जो एक्स इज इक्वल टू वन और फाइव है ये इसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं क्या चीज़ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस कॉज एक्स इज डिफरेंशिएबल एट वट। अब ये गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं और यहाँ पे ये ट्रिक यूज होनी है और एक मिनट में आपने इसको सॉल्व कर देना है। एक्स प्लस टू मीन्स इसकी जीरो चेक करनी है, तो यहाँ पे एक्स प्लस टू को मैं जीरो रखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी माइनस टू। मीन्स यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, कॉज एक्स कहाँ पे जीरो होता है, दैट इज माइनस पाई बाय टू पे कॉस जीरो होता है, पाई बाय टू पे भी कॉस जीरो होता है। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ पता चल गई, कॉस माइनस पाई बाय टू पे जीरो होता है, पाई बाय टू पे जीरो होता है। मीन्स ये फंक्शन मेरा जीरो कहाँ पे मिल रही है, माइनस टू पे मिल सकती है, माइनस पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे। मीन्स या तो ऑप्शन ए हो सकती है, माइनस टू नहीं हो सकता, माइनस पाई बाय टू नहीं हो सकता, सी पाई बाय टू ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, थ्री। क्लियर, कितना टाइम लगता है इस चीज़ को करने में, अगर आपको वो ट्रिक पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने में कितना टाइम लगता है वो आपको पता है कि डिफरेंशिएबल आप कैसे चेक करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। एक आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टू माइनस थ्री एक्स। अब आप फिर से वही चीज़ करेंगे, टू माइनस थ्री एक्स को जीरो रख लेंगे, तो टू माइनस थ्री एक्स विल बी जीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, दैट विल बी टू बाई थ्री। क्लियर, दैट विल बी टू बाई थ्री। तो हमें क्या ऑप्शंस गिवन है, इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, नो ये ऑप्शन राइट नहीं है। इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट थ्री बाई टू, नो हमारे पास क्या आया था, टू बाई थ्री। क्लियर, याद रखना, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे थ्री बाई टू अपने ऑप्शन में मिल गया तो हमें जस्ट हमने अपने माइंड में ही किया होता है कि यहाँ पे वैल्यू आ गई थ्री बाई टू, तो ये ऑप्शन राइट कर देते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट टू बाई थ्री। ठीक है, अब हमने क्या चीज़ निकाली थी, टू माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आपके यहाँ पे आई टू बाई थ्री। तो टू बाई थ्री के लिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सबके लिए डिफरेंशिएबल है। तो इस डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट टू बाई थ्री, टू बाई थ्री को छोड़ के बाकी सारे के लिए है, और ये हमारी ऑप्शन क्या हो गई, राइट आंसर। नेक्स्ट क्या गिवन है, इस कॉन्टिन्यूस की वैल्यू गिवन है, तो कॉन्टिन्यूस की हमारी कोई बात नहीं है। कॉन्टिन्यूस की क्यों कोई बात नहीं है, बिकॉज देखिए कोई भी मॉडुलस फंक्शन होता है वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ही होता है।
कोई भी मॉडुलस फंक्शन होगा वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होगा। देखिए एक्सेप्ट 2/3 लिखा है तो ये हमारी ऑप्शन राइट नहीं होगी। हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। इज डिफरेंशिएबल एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स आपको गिवन है साइन एक्स माइनस 4, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 4। तो एफ एक्स ये आपके पास बाकी ऑप्शन है, चलिए पहले हम इसको चेक करते हैं। साइन एक्स माइनस 4, साइन एक्स माइनस 4, आपके पास कोई इंटरवल गिवन नहीं है तो साइन एक्स माइनस 4 कब होता है? आपको यहाँ पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो साइन एक्स माइनस 4 ये 0 कब होगा? साइन एक्स माइनस 4 विल बी इक्वल टू साइन एन पाई। जब साइन एन पाई आएगा तभी ये साइन जो है वो 0 हो जाएगा। मीन्स सारे पाई के लिए जो है जो साइन होता है वो 0 वैल्यूज होती हैं। वहाँ पे हमें इंटरवल गिवन था, यहाँ पे हमें कोई इंटरवल गिवन नहीं है तो हम एन पाई ले लेते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि x माइनस 4 विल बी व्हाट? दैट इज एन पाई। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? एन पाई प्लस 4। क्लियर? x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? एन पाई प्लस 4। इसका मतलब क्या मिल गया मुझे कि ये जो वैल्यू है, ये जो एफ एक्स फंक्शन है इज नेवर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एन पाई प्लस 4। एन पाई प्लस 4 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सबके लिए है। चलिए ऑप्शंस चेक करती हूँ। ए डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, नो, दिस ऑप्शन इज नॉट राइट। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करती हूँ, डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 1 पॉइंट, नो। डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट फाइनाइट पॉइंट, नो। नॉट डिफरेंशिएबल एट 4 प्लस एन पाई, यहाँ पे मुझे क्या चीज़ आई है? नॉट डिफरेंशिएबल एट 4 प्लस एन पाई फॉर एन बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स, एन पाई प्लस 4, ये चीज़ आ गई। तो दैट मीन्स कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। समझ आ रही है इतनी सी चीज़? अगर आपको कहीं पे भी कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आपको ये सारा चीज़ समझ आ गई कि ये चीज़ कहाँ से आई, आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।